इसमें क्या बताए थे? सर y बता दिए थे क्वेश्चन रूल पूरा। फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, u बाई वी। सर 2 क्वेश्चंस भी करवाए थे इस पे। ओके, तो d बाई डी एक्स इज इक्वल टू v डी यू बाई डी एक्स माइनस u डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। चलो यहाँ बताओ, y इज इक्वल टू cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन x, फाइंड dy बाई डी एक्स। बताओ क्या होगा? कंप्लीट चाहिए आंसर तक, जल्दी से फाइंड करो, टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन x, फॉर्मूला लिखा हुआ है बगल में, यूज करना है, फाइनली बताना है कि क्या आएगा। सर बन गया ऊपर वाला। बोलो, y इज इक्वल टू, हाँ इसका आंसर क्या आया? दिस इज इक्वल टू सर माइनस साइन एक्स 1 माइनस प्लस कोस साइन स्क्वायर एक्स। एक्स, डायरेक्ट लिखूं यस सर। या माइनस साइन एक्स हो जाएगा? देन ओके, यहाँ स्पेस इनसफिशिएंट हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन आएगा, देन कॉस एक्स यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स माइनस सर साइन उधर स्क्वायर 1 एक्स, प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पे ना, गुड, हाँ। डिनोमिनेटर में क्या है? 1 प्लस साइन एक्स है, तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर आएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। देखो, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अगर इसको एक साथ रखोगे तो साइन एक्स यहाँ पे आ गया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? आइडेंटिटी है, 1 होता है, तो माइनस बाहर ले लोगे तो 1 प्लस साइन एक्स न्यूमरेटर में बचेगा, बचेगा डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आंसर 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स आया था, इतना आंसर। यस सर। ओके गुड, इसका बताओ फाइंड करके। सर इसका आंसर e रेज टू पावर t इंटू साइन t बाई ln t होगा क्या? प्रोडक्ट रूल भी लगेगा एंड क्वेश्चन रूल भी लगेगा साइमल्टेनियसली, दोनों इसमें क्या है, दोनों का कॉन्सेप्ट मर्ज कर दिया गया है, तो दोनों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया जाएगा, क्वेश्चन रूल एज वेल एज प्रोडक्ट रूल। तो देखो, डी वाई बाई डी एक्स सिंपल है,
पहले क्या आ जाएगा, ln t यहाँ पे होगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन t इंटू ई टू द पावर t बाई dt, सॉरी dt के टर्म्स में है ना, वेरिएबल यहाँ पे t है, माइनस साइन t इंटू ई टू द पावर t, डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका हो जाएगा, ln t का dt के टर्म्स में, डिवाइडेड बाई ln t का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को एनी डिफिकल्टी, यहां तक समझ में आ रहा है? अब देखो ln t रह जाएगा एज इट इज, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल होगा, तो पहले क्या करेंगे, e टू द पावर t को बाहर करेंगे, d साइन t हो जाएगा, ऐसे डायरेक्टली लिखना, एक्सपैंड करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फिर क्या होगा, प्लस साइन t को बाहर करेंगे, d e टू द पावर t dt माइनस साइन t e टू द पावर t। अब देखो ln t का डिफरेंशिएशन 1/t डिवाइडेड बाई ln t का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ जो आएगा ln t इंटू ई टू द पावर t cos t प्लस ई टू द पावर t sin t, राइट, माइनस sin t इंटू ई टू द पावर t डिवाइडेड बाई t अपॉन ln t का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर t, क्या करेंगे, कॉमन ले लो पूरे से, ई टू द पावर t ln t sin t प्लस cos t माइनस sin t बाई क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, इतना आया आंसर किसी का? यस सर। ओके, अब तो यहाँ तक भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं है। सर, वहीं तक गया था। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बन जाएगा इस तरह के। इसी में चेन रूल भी यूज किया जाएगा तो बनेगा। देखो एक चेन रूल पे देता हूँ, y इज इक्वल टू साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 1। ट्राई करो, ट्राई करो, अगर बना तो ठीक है, वैसे इजी है। यहाँ पे इसमें जो यूज किया जाएगा वो चेन रूल भी यूज होगा, प्रोडक्ट रूल, देन क्वोशिएंट रूल, तीनों रूल यहाँ पे, तीनों कॉन्सेप्ट मर्ज कर दिया गया है सेम प्रॉब्लम में। ट्राई करो। किसी ने बना लिया? क्षितेज, सर शुभम, बना रहे हैं सर।
आद्या, हिमांगी, बना रहे हैं सर। देन लक्ष्य सर बन गया। बन गया, प्रवीण, रिद्धिमा, सागर। एक बार बोलूं सर आंसर? मैच कर लेना, बता देता हूँ। सर बन गया। ओके गुड। dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे न्यूमरेटर वाले टर्म क्या है, ये वाला टर्म है, तो ये सॉरी डिनोमिनेटर वाले टर्म, तो ये प्रोडक्ट में जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1। देन यहाँ पे है दोनों टर्म का क्या होगा, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो इसमें से फर्स्ट वाले को फाइंड करते हैं, सेकंड वाले को एज इट इज रहने देते हैं। ये तो पता है कि प्रोडक्ट रूल यूज होगा, तो साइन वाले का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन अब क्या होगा कि इस वाले 1/2 इस रूट वाले ओवर 1 फंक्शन प्लस को एक्स। 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और देन इसका फर्दर होगा तो 2x आ जाएगा, चेन रूल यूज करेंगे। देन फर्स्ट वाले को अब इसको जिसको डिफरेंशिएट किए उसको छोड़ देंगे एज इट इज, साइन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब e टू द पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक बार e टू द पावर एक्स स्क्वायर, देन 2x। 2x। ओके देन माइनस में साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर वाले को क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई सिंपल है एक्स क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर। फाइनली 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, यहाँ पे और नहीं है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 कॉस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर क्या होगा, कॉमन ले सकते हो, कॉस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या है, एक्स वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस साइन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू क्या है 2x, तो 2 यहाँ पे ले आओ, x यहाँ लिख सकते हो, 2x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर भी है उसको भी लिख लो, 3x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर साइन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा टफ हो गया, बस एक्स क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया ना, ये आया आंसर? यही सर सर सेम आया था। हाँ सर वहाँ 2 क्यों है, 2x, वो 2 तो कट गया था ना। इस वाले टर्म में आ जाएगा ना, एक्स ई टू द यस पावर सर एक्स स्क्वायर का फिर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो, राइट, समझ में आया? जिसको नहीं समझ में यस आया सर। वो बना करके देखना एक बार, एकदम कूल माइंड से बन जाएगा, यही आंसर आएगा फाइनली। ट्राई करना, नहीं बनता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी 9th में हो। ओके अब बोलेगा फाइंड dy बाई dx at x is equal to 1 where y is equal to x cube ln x। फाइंड करो तो कितना आएगा। फाइनली क्या करना है इसमें, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या करना है, जो dy बाई dx फाइंड करेंगे क्या आएगा, फिर पुटिंग x इज द इक्वल टू वैल्यू 1, ऑफ x। हाँ, जो फाइनली x का वैल्यू 1 पुट कर देना, जो आंसर आएगा dy बाई dx ऐड क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। बताओ कितना आएगा आंसर। सर y का वैल्यू क्या है? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू ln x।
बोलो। सर 1। 1 आएगा, देख लो, मुझे नहीं पता। आंसर बताओ। एक किस आद्या बोली 1, और सर कोई? हम नहीं तो बोले। सर लक्ष्य। अच्छा, हिमांगी बोली है, रिद्धिमा बोली है। सर हम लक्ष्य हैं। सर अच्छा, लक्ष्य बोला। ओके, लड़की वाला आवाज निकालता है। बोलो, लक्ष्य 1 बोला है। और कोई? सागर, हिमांगी, क्षितिज, शुभम, लक्ष्य 1 बोला है। बताओ यार, इतना अभी सर मेरा आ डिफरेंशिएशन। गया 1 है आंसर। ओके, देख लेता हूँ। चलो, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ln x है, राइट। देन dy बाई dx फाइंड करेंगे। क्या हो जाएगा? दोनों प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल यूज किया जाएगा। तो ln x को बाहर रखें, डिफरेंशिएट करेंगे किसको? dx क्यूब dx को, राइट। देन x क्यूब रखेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएट करेंगे ln x को डिवाइडेड बाई dx। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ln x, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब बाई x। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर ln x प्लस x स्क्वायर। अब क्या करना है? dy बाई dx एट 1। तो x इज इक्वल टू 1 पुट करना, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर ln 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ln 1 का वैल्यू क्या होता है? 0। 0। तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 1। सर ये सब, लिखने का तरीका है dy बाई dx, फिर वो हाँ लाइन ये देख जो के। लाइन खींचा है सर, लाइन हाँ बिटवीन dy बाई dx और x इज इक्वल टू 1, सर वो उसका लेंथ कितना होना चाहिए? पूरा dy बाई dx के ही ऐसा, नहीं या नहीं, फिर ये उसका हाफ? बेसिकली ऐसे भी लिख सकते हो, dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 1, इसी का मीनिंग है ये। एट x इज इक्वल टू 1, वो वर्टिकल लाइन है तो एट x इक्वल टू 1। बीच में तो लाइन हो कि उसका लेंथ सर कुछ भी हो सकता है? नहीं नहीं, हाँ ये कुछ भी हो सकता है, एट x इज इक्वल टू 1। सर मेरा यही आया था 3ln प्लस 1। ओके, हाँ ये करेक्ट है। चलो, सब ये समझ में आया? अब देखो, अगर y ft का फंक्शन है, ठीक है, थर्ड दूसरा यहाँ पे क्या है? वेरिएबल y t से रिलेटेड है एंड x भी t से रिलेटेड है। x एंड y को किसमें? इन टर्म्स ऑफ t क्या किया गया है? रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ फाइंड करने बोलेगा dy बाई dx। तो यहाँ पे करना क्या है कि फर्स्ट फाइंड dy बाई dt एंड dx बाई dt। अगर z के टर्म्स में वेरिएबल है तो dy बाई dz dx बाई dz, राइट। दोनों को डिवाइड कर देना है। हाँ, और ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब dy बाई y ऊपर होना चाहिए, तो 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। फाइनली क्या आ जाएगा? dy बाई dx, राइट। चलो, समझ में आया? y इज इक्वल टू साइन t स्क्वायर प्लस, सर हम लोग डिफरेंशिएशन का सवाल बनाते समय हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सर जो यूज करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना जैसा, वो उस तरह का यहाँ पर भी कर रहे, तो लेकिन दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है, डिवीजन और डिफरेंशिएशन? किस में डिवीजन और डिफरेंशिएशन? नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे सर हैं? जैसे सर यहाँ पर dy बाई dt है और dx बाई dt, दोनों को डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पे डिवीजन सबका रूल सब लग रहा है, लेकिन ये दोनों को डिवीजन से इतना अलग क्यों है? यहाँ पे ये वाले पूछ रहे हो? यस सर, यस यहाँ पे सर डी
तो यहाँ पर dy बाई dt और dx बाई dt दोनों को डिवाइड कर दिया, dt dt कट गया। तो हाँ सर हाँ, सर उस तरह सर यहाँ डिवीजन का रूल्स फॉलो हो रहे हैं, लेकिन ये लोग डिवीजन से इतने डिफरेंट क्यों है? डिवीजन से डिफरेंट कहाँ है? dt dt कैंसिल आउट हो रहा है ना, ये दोनों अलग dy बाई dt है ना, ये एक दूसरे में टर्म्स dy बाई dt मीन्स t के टर्म्स में क्या किया जा रहा है, डिफरेंशिएट किया जा रहा है। जैसे तुम लिख सकते हो, देखो यहाँ कंफ्यूजन होगा, y इज इक्वल टू जैसे एक्स स्क्वायर है तो ऐसा लिखा जाता है, ध्यान देना। अगर dy बाई dx लिख रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 2x आएगा, राइट? आएगा ना, आएगा या नहीं? यस सर। ओके, देन इसको लिखा जाता है dy बाई dy इज इक्वल टू, अगर लिखना रहेगा तो 2x dx लिखा जाएगा। ये भी एक एलिमेंट हो गया, कंप्लीट वेरिएबल हो गया। समझ में आ रहा है? एक वेरिएबल स्मॉल चेंज इन ई क्या है, स्मॉल चेंज इन एक्स है, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। इसका मतलब सर जो d है, d के अंदर जो x है, तो सर हाँ, जो x है वो ये डिपेंडेंट दोनों है d साथ पे। में, हाँ ये दोनों साथ में, इसको अलग नहीं करना है, ये दोनों साथ में dx। ओके सर। हाँ समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि यस सर। dx लिखा हुआ है तो ऐसा मत लिख देना, एक d हो गया और ये x हो गया, तो ये क्या है, रॉन्ग है। ये कंप्लीट एक सेट हो गया, ये एक ही चीज है, एक एलिमेंट है ये। अगर लिखा रहे d ऑफ dx, d ऑफ dx, dx, यस सर। तो इसका मीनिंग हो जाएगा d स्क्वायर x। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन। हाँ लेकिन सबको ऐड यहाँ कर पर तो दिया। सर d d मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो गया। हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्मॉल चेंज इन एक्स ही है, बट वो डबल डिफरेंशिएशन में ये यूज किया जाता है। इसका मीनिंग कुछ है ना, ऐसे देखोगे प्रैक्टिकली तो ये dx के इक्वल ही आएगा। समझ रहे हो ना, स्मॉल ऑलरेडी स्मॉल है, उसको और स्मॉल बना रहे हैं, तो ये तो वेरी वेरी स्मॉल ही लिखा जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली ये लिख सकते हो, लेकिन समटाइम्स तुमको यूज करना रहेगा इस तरह से कि y f(x) का ये फंक्शन है, एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या है, f डैश x, सपोज x स्क्वायर ही ले लेते हैं यहाँ पे। देखो वो अलग लिखोगे तो इस तरह से मीनिंग में आएगा, जब यहाँ सर एक्स स्क्वायर है। और देखो एक बता रहा हूँ, dy बाई dx करोगे तो यहाँ 2x आएगा, फिर से इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dy बाई dx इन टर्म्स ऑफ dx कर रहे हैं, तो ये लिखोगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मीन्स इसको अभी 1 मिनट के लिए z मान लो, तो ये dzy क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब इसको लिखा जाता है वो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। इसका मीनिंग ऐसा नहीं कि dx का होल स्क्वायर लिखा जाता है, ये डिफरेंट हो जाता है, वहां बाद में पढ़ोगे तो ये 2 हो गया। तो देखो मीनिंग। सर अगर बोलो। dx को, सर अगर dx है उसको dx से ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो d स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली यहाँ पे उस तरह से लिखा जाता है, ऐसा नहीं है कि dx इंटू dx होना चाहिए तो dx का होल स्क्वायर, बट ऐसा लिख यहाँ पे यूज नहीं किया जाता है। इसको यूज किया गया है, वो क्या किया गया है, dx स्क्वायर लिखा जाता है। समझ में आया? ये सर और d समझ गए। इंटू dx, तो ये ध्यान में रखना, यहाँ पे वो आगे की चीज है, अभी उतना जाना नहीं है। d इंटू यहाँ पे जो यूज किया गया है तो इस तरह से नहीं यूज किया गया है, ये थोड़ा लिख देता हूँ कि ऐसा यूज नहीं करना है। dx इंटू dx जो यूज किया गया है वो dx स्क्वायर हो गया है, एंड d इंटू dy जो है उसको क्या लिखा है, डी स्क्वायर वाई। ठीक है, ये आगे का चीज है, अभी नहीं भी जानोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेनली हम लोग कहाँ पे आ रहे थे, ये इस बात को समझ रहे थे। समझ में आ गया ना? यस सर एक सर। बार एग्जांपल फिर बता देंगे? एग्जाम्पल तो ये दिए थे, अभी रहने दो यार, इतना जाओगे। ये सर एक और बात पूछना है कि सर d हाँ और x है सर, दोनों में सर d दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है कि दोनों में एक इंडिपेंडेंट भी है? नहीं नहीं, दोनों एक दूसरे, dx लिखा हुआ है, दोनों एक साथ होना चाहिए।
अगर अलग कर लोगे तो दोनों का मीनिंग, डी का मीनिंग वहाँ क्या रह जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। जिस तरह से dx इंटू dx सर लिखे dx स्क्वायर हो गया सर, dx इंटू dy कर दिया जाए तब d स्क्वायर नहीं होगा ना उसमें, उस केस नहीं में? नहीं नहीं, वहाँ पे अलग होगा, वो बाद में पढ़ना है, रहने दो ओके अभी सर। उस पे। इस तरह से एक क्वेश्चंस डायरेक्टली जेईई एडवांस में क्वेश्चंस भी पूछा गया था कि dx बटे y इज इक्वल टू dx बटे dy दिया हुआ है, देन dy बाई dx को फाइंड करना था, क्या लिखेंगे, उसमें ऑप्शंस दिया हुआ था डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, उसके अकॉर्डिंग तुमको फाइंड करना था वहाँ पे। तो जब पढ़ोगे तो ये वाला आएगा प्रॉब्लम, यहाँ रहने दो, ठीक है। चलो, इतना बताना नहीं था, फिर भी डिस्कस कर दिए। अभी नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्या बताएं कि y अगर t के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, x t के फॉर्म में t का फंक्शन है, अगर dy बाई dx फाइंड करना है तो यहाँ पे लिखेंगे dy बाई dt फाइंड करेंगे, देन उसको डिवाइड करेंगे dx बाई dt फाइंड करके, तो यहाँ जो आएगा वो dy बाई dx आ जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन t स्क्वायर प्लस 2t, x इज इक्वल टू रूट, या सिंपल ले लो t क्यूब प्लस t, फाइंड dy बाई dx। फाइंड करो तो कितना आता है, फाइंड करो। सर cos of t स्क्वायर प्लस 2t टाइम्स 2t प्लस 2 बाई 3t स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो फर्स्ट फाइंड करेंगे क्या, dy बाई dt, t के टर्म्स में है वेरिएबल तो डिफरेंशिएट करेंगे इन टर्म्स ऑफ t, तो यहाँ जो वैल्यू आएगा साइन का क्या डायरेक्टली कर दूं डिफरेंशिएट, तो क्या आ जाएगा यस cos t स्क्वायर प्लस 2t, देन अब इस वाले पार्ट को करेंगे तो क्या आ जाएगा 2t प्लस 2, देन dx बाई dt फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3t स्क्वायर अब प्लस प्लस 1, 1। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना, 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा dy बाई dx, दिस इज इक्वल टू 2t प्लस 1, 2 इंटू टी प्लस 1 cos t स्क्वायर प्लस 2t डिवाइडेड बाई 3t स्क्वायर प्लस 1, राइट। समझ में आया, समझ में आया, यस सर। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो अब देखो, सपोज यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू वेरिएबल टू द पावर, क्या रहेगा, वेरिएबल सर टू ये द भी पावर, नोट है क्या? हाँ ये भी नोट करके लिखना है, डिफरेंट टॉपिक, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है। एग्जांपल इसमें जैसे y इज इक्वल टू दिया हुआ है x टू द पावर साइन x, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते हैं, dy बाई dx कभी भी ऐसे मत करना, यहाँ हो जाएगा साइन x आई इंटू एक्स टू द पावर साइन एक्स माइनस 1, मीन्स कौन सा यूज किए हैं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n रहता था ना, तो dy बाई dx क्या लिखते थे, बोलो n इंटू एक्स टू द पावर n n माइनस 1, माइनस -1। 1। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये वाला क्या है, गलत है। यहाँ देखो क्या है, ये वेरिएबल पार्ट है, और ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है,
सेकेंड एक आता है कि y इज इक्वल टू यहाँ पे a टू द पावर x, तो इसके लिए जो आता था dy बाई डी एक्स, बताओ क्या होता था, a टू द पावर x ln a होता था। यस सर। तो ये वाला पार्ट क्या होता था, कांस्टेंट, और ये वेरिएबल। तो कभी भी यहाँ भी डायरेक्टली ऐसे नहीं करना है, डी वाई बाई डी एक्स ये नहीं होता है, x इंटू ए टू द पावर x माइनस वन, ये वाला पार्ट नहीं होता है। आई बात समझ में, दोनों लिख करके कैंसिल आउट कर दिया हूँ, ये हाँ ये होता है, ठीक है। तो अब करना क्या है, वेरिएबल, ये क्या है, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल के फॉर्म में है। तो इसमें क्या करोगे, जैसे y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर क्या है, साइन एक्स। अब देखो ये चीज पता है, e टू द पावर ln x, x को लिख सकते हैं e टू द पावर ln x। चलो एक सिंपल मेथड बताता हूँ, ठीक है। अगर इस तरह से है तो यस सर, लिख टेक, सकते हैं। टेकिंग log बोथ साइड, log बोथ साइड्स, बेस क्या होना चाहिए, e होना चाहिए, राइट। किसका बेस, log का। तो क्या हो जाएगा, log y, यहां देखो क्या हो जाएगा बताओ, log x टू द पावर sin x, दिस इज इक्वल टू sin x इंटू log x। यहां तक समझ में आया, यस सर। ओके। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएटिंग, दूसरा मेथड भी बताऊंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या है, log है, तो पहले उसको चेन रूल यूज करेंगे, d log y बाई डी एक्स, इसके टर्म्स में करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, d साइन x इंटू log x, ट्राई करना dx के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है, राइट। तो इधर तो प्रोडक्ट रूल यूज हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये वेरिएबल y है और यहाँ पे क्या है, x है, इट मींस इसको लिखना पड़ेगा एक बार कि y के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, d log y बाई डी डिवाइडेड बाय वाई dy टाइम्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। dy बाई dx, गुड। अब यहाँ पे क्या प्रोडक्ट रूल यूज करना है, तो log x बाहर कर लो, sin x का डिफरेंशिएट कॉस करेंगे एक्स। तो cos x प्लस, अब cos x को बाहर कर लो तो क्या हो जाएगा, साइन सॉरी एक्स। sin x को बाहर कर लेंगे और log x का डिफरेंशिएट करेंगे तो x। 1/x। अब दिस इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, y इंटू dy बाई dx, डी दिस इज एक्स। इक्वल टू log x cos x, ठीक है, प्लस sin x बाई x। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इंटू log x cos x प्लस sin x बाई x। अब y का वैल्यू क्या है, जो वैल्यू यहाँ पे था गिवन, x टू द पावर sin x, वो पुट कर देना है यहाँ पे, x टू द पावर sin x, ये कहाँ चला जाएगा यहाँ पे, तो फाइनली dy बाई डी एक्स आ गया, x sin x इंटू log x। मेरे ख्याल से बहुत लोग को क्या हो रहा है समझ में आया नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, वेरी इंटरेस्टिंग था। अच्छा समझ में आया। वेरिएबल टू द पावर, इसका सेकेंड मेथड बताएंगे तो इससे इजी है। अभी जस्ट इसके बाद ये बताओ कि इसमें
समझने में क्या क्या परेशानी हुआ, कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया वो पूछ सकते हो, जिस भी स्टेप में प्रॉब्लम है। बोलो। किसी भी स्टेप में नहीं सर। अच्छा, तुमको नहीं और कोई भी? सर एक बार और बता दीजिए ना। ओके, फिर से बता दूं या इसी में समझा दूं? बोलो। सर इसी में समझा दीजिए। ओके, चलो, ये क्या था, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स। देखो ये भी वेरिएबल पार्ट है और ये भी वेरिएबल पार्ट है, तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो एक लॉग का प्रॉपर्टीज होता है कि लॉग अगर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स का स्क्वायर है, बेस ये है, तो इसको लिख सकते हैं, ये वाला क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन में चला जाता है, तो 2 इंटू लॉग एक्स, ये तो समझ में आता है, ठीक है। लॉग एक्स टू द पावर अगर cos x यहाँ रहता तो इसको लिख सकते थे, ये वाला मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, cos x इंटू लॉग एक्स। समझ में आ रहा है ना ये? चलो, तो अगर लॉग लेते हैं दोनों तरफ तो लॉग वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग एक्स टू द पावर साइन एक्स। तो एक्स का क्या है, ये इंडेक्स है, मीन्स डिग्री के टर्म्स में क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, बेस तो यही रहेगा। अब यहाँ पे ये आ गया, दिस इज इक्वल टू, यहां तक समझ में आया रिधिमा? हेलो, किसने पूछा था, यहां तक बताओ, समझ में आया यहां तक, यस और नो? हेलो, आवाज ही नहीं आ रहा है। चलो, देन क्या करेंगे, लॉग वाई में तो दोनों तरफ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इन टर्म्स ऑफ क्या, एक्स। तो इन टर्म्स ऑफ एक्स करेंगे तो देखो, इसको डी डिफरेंशिएट करें तो डी तो आएगा ही, डी जो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है वो आ गया लॉग वाई बाई डी एक्स। डी ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, अपॉन डी एक्स हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो देखो ये क्या है, वेरिएबल y के टर्म्स में था, तो डिफरेंशिएट करने के लिए जैसे y के टर्म्स में तो dy नीचे होना चाहिए, तो dy यहाँ पे क्या कहिए, एक एक्स्ट्रा dy लिख दिए और यहाँ पे मल्टीप्लाई एक dy कर दिए, तो dy क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d log y बाई dx ही रहेगा। तो अल्टीमेटली क्या किए थे, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, dy लिखे हैं, तो dy यहाँ मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो log dy बाई dy, तो क्या हो जाएगा, जैसे log x बाई डी एक्स 1/x होता था, सिमिलरली क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ d log y बाई डी वाई क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा, राइट। और ये dy बाई डी एक्स ही रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो प्रोडक्ट रूल है, ये तो आता ही होगा। अब क्या किए हैं, इस वाले y को दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब y को रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, y का जो वैल्यू दिया हुआ था इनिशियली में, समझ में आया? चलो एक और देखो, ट्राई करके देखो एक और प्रॉब्लम। y इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर एक्स। ट्राई करो, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो बताऊंगा, बताना आंसर क्या होता है। कुछ ज्यादा हो गया यार तुम लोग को, इसके बाद नहीं बताने जा रहा हूँ।
हाँ जी बोलो। नहीं बना, बन गया या नहीं? सर बन गया। सर बन गया। बहुत इजी है ना, एक बार यस नो समझने के सर। बाद। नहीं, अरे बदमाश, कितना सर सिंपल है। बन गया लेकिन इजी नहीं है। ओके चलो, टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्या होना चाहिए, बेस ऑफ लॉग एक्स क्या होना चाहिए, इक्वल टू ई होना चाहिए। अगर 10 बेस ले लोगे तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो ना, वहाँ फिर बेस चेंज करना होगा, बताए थे पहले। लॉग y इज इक्वल टू लॉग साइन x टू द पावर x। लॉग y इज इक्वल टू यहाँ x इंटू लॉग साइन x, राइट। अब यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, तो क्या हो जाएगा, d log y dx, this is equal to dx log of sin x divided by dx। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, देखो x के यहाँ y वेरिएबल है, यहाँ पे x है, तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। देन लिखना होगा d log y बाई dy इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन इसमें क्या करो, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, सेकंड फंक्शन को बाहर रखो, प्रोडक्ट रूल dx बाई dx प्लस, अब x बाहर रहेगा, d log sin x बाई dx, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बाई बाई dy बाई dx, दिस इज इक्वल टू log ऑफ sin x प्लस x। अब देखो इसमें क्या डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, तो क्या करना पड़ेगा, d log sin x, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा sin x के टर्म्स में, इसका देन cot x आएगा। d sin x को चेन रूल किससे, लगा देंगे। हाँ चेन रूल यूज होगा, dx के टर्म्स में, तो यहाँ पे आएगा 1 बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स का cos x, फिर cot x। हाँ dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ y दोनों तरफ y से डिफरेंशिएट करोगे तो y मल्टीप्लाई, सॉरी y से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में y आ जाएगा, लेफ्ट साइड में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो log ऑफ साइन x प्लस x इंटू कॉट x। अब y का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, y इज इक्वल टू क्या लिखना है, sin x का पावर x। साइन x टू द पावर x हो जाएगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है, समझ में आया। अब देखो सेकंड मेथड इसी का बताता हूँ। अगर समटाइम्स प्रॉब्लम इस तरह से दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन x प्लस साइन x टू द पावर x, अगर इस तरह से है तो क्या करोगे, इस कंप्लीट पार्ट को क्या करना है, u मान लेना है, और इसको क्या करना है, v मानना है, फिर फाइंड करना है u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन x, यहाँ से du du बाई क्या करना है, dx फाइंड करना है, जो भी आ जाए, और यहाँ से dv बाई v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन x टू द पावर x, dv बाई dx फाइंड करना है, जो भी आ जाए, देन क्या करना है, दोनों को ऐड, बीच में क्या है प्लस का साइन, तो प्लस कर देंगे, अगर माइनस रहेगा तो माइनस कर देंगे, तो dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx प्लस माइनस dv बाई dx। समझ में आया जी?
यस सर। ओके, तो ये तो सिंपल सर थोड़ा चीज था। ऊपर कर सकते हैं, हाँ वो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन का लास्ट स्टेप देखना था। बिल्कुल। यस सर, सर थैंक यू। पापा का कॉल आ गया था, एक बार आप सर फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? ओके, कौन सा पार्ट? सर ये नीचे का पार्ट, ये हाँ, वाले? y इक्वल टू साइन x वाला। ओके, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स प्लस माइनस, बीच में क्या है, प्लस माइनस है, साइन एक्स टू द पावर एक्स। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को u एज्यूम कर लेंगे, वो अपने कन्वीनियंट के अनुसार कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, z w t m n जो भी हो। यहाँ पे v इसको एज्यूम कर लिए, ठीक है। तो u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। फिर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स टू द पावर x हो जाएगा। अब पुराने वाले जो स्टेप किए हैं वही रिपीट कर देना है, dv बाई dx फाइंड करना है, यहाँ से du बाई dx फाइंड करना है, और dy बाई dx फाइनली क्या कर देना है, du बाई dx प्लस माइनस dv बाई dx, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। ऐसा नहीं कि मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो भी अलग कर देंगे और उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, ओनली प्लस माइनस रहेगा तब भी, ठीक है। इस तरह से अगर रहेगा x टू द पावर साइन x इंटू सपोज ln x टू द पावर x ही रहा, तो ऐसा नहीं है कि इसको अलग कर लेंगे इसको अलग कर लेंगे, वहां पे गलत हो जाएगा, ठीक है। चेन रूल यूज करके वहां पे बनाना होगा, यहाँ पे क्या होगा, चेन रूल यूज हो जाएगा, दोनों के लिए प्रोडक्ट में ही वो यूज किया जाएगा। मीन्स फर्स्ट पहले बाहर करेंगे इसको साइन x टू द पावर x को, देन डिफरेंशिएट जैसे अभी किए थे, डिफरेंशिएशन ऑफ x साइन x सर का अलग से फाइंड करेंगे, सर हाँ dx के एक्सक्यूज मी टर्म्स में। सर। हाँ बोलो। सर इसका मतलब सर जो दोनों टर्म है उसको सर सेपरेटली y से इक्वेट करेंगे? नहीं नहीं, वही तो बता रहा हूँ, ये समझ में आ गया ना, हिमांगी बोलो, ये समझ में आया? यस सर, थैंक यू सर। ओके, आप देखो अगर इस तरह के रहेगा, अभी नहीं भी समझ में आता ये वाला पार्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, अगर x टू द पावर साइन x रहा, ठीक है, इनटू x टू द पावर, या x रहेगा तो ज्यादा सिंपल हो जाएगा ना, यहाँ पे cos x टू द पावर, अगर e टू द पावर x भी रह सकता है, चलो इसको, और चलो x ही है या x स्क्वायर है, राइट, इस तरह से आएगा। तो ये देखो दोनों के बीच में क्या है, प्रोडक्ट है, तो इसमें क्या करेंगे, dy बाई dx। अब देखो क्या करना है, तो चेन रूल यूज, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, पहले cos x टू द पावर x स्क्वायर को यहाँ रहने देते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं किसको, x टू द पावर साइन x को dx के टर्म्स में, प्लस अब फर्स्ट टर्म को बाहर करेंगे, देन सेकेंड टर्म को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर। अब ये तो पता है ना, इसको पुट कर देना है u एज्यूम करके, मीन्स u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स, यहाँ से डी यू बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स निकल जाएगा, वो यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे v इज इक्वल टू कॉस एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर एज्यूम करना है, तो डी वी इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स फाइंड करना है, क्या आएगा वो यहाँ पे पुट कर देना है। समझ में आया? ये प्रोडक्ट रहेगा तो सर मतलब अब यहाँ आ गए तो फिर इधर वो लॉग वाला लेके बनाना है ना? हाँ हाँ, वो फिर से यही हो गया ना, दोनों में अलग सेपरेटली लॉग लो, डी बाई डी एक्स फाइंड करो, आई बात समझ में? हेलो, यस सर। ओके, चलो इतना तक नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो थोड़ा सॉरी, लास्ट शॉर्टकट वाला में, फिर से बता देंगे एक बार? हाँ यहाँ देखो क्या है, प्रोडक्ट में है, ये मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो मल्टीप्लिकेशन वाले में प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल में हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन को क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएट कर लिए, सेकंड फंक्शन को एज इट इज रहने दिए, देन क्या करेंगे, सेकंड वाले फंक्शन को
डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट वाले फंक्शन को एज इट इज रहने देंगे, यही है रूल ना? बोलो, यस सर। समझ में आया अब? सर उसके बाद फिर क्या यू लेना है, क्या वी लेना है, कैसे करना है, वो एक बार क्लियर नहीं हुआ। ओके चलो, तो चलो इसके बाद क्या है, इसको डिफरेंशिएट करना ना यहाँ पे, इस वाले पार्ट को तो डिफरेंशिएट करना है, तो ये कंप्लीट पार्ट को u मान लेते हैं। ऐसे एज्यूम करने के लिए कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। sin x देन du by dx फाइंड करना है। अब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, आ जाएगा। इसको अलग से log लेकर के डिफरेंशिएट कर लो। यहाँ पे देखो, इस वाले पार्ट को करना है डिफरेंशिएट, तो b इज इक्वल टू cos x टू द पावर x स्क्वायर, देन अब log लेकर के डिफरेंशिएट कर लो dv by dx। समझ में आया जी? अब पुट कर यस सर दो वहां समझ पे। गए। ओके, जो शॉर्टकट रूल होता है वो ध्यान देना, ये ध्यान एग्जांपल से ही समझ। x को लिख सकते हैं x ln x, लिखते थे ना 2, यहाँ पे ln, अगर x बेस 2 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता था, x ही हो जाता था। यस ln 5 और बेस 2 रहता था, इसका वैल्यू 5 हो जाता था। ये दोनों सेम रहना चाहिए। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में 1 होना चाहिए, 1। समझ में आ रहा है ना? तो इसको लिखते नहीं है ln x होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 रहेगा तो ln। समझ में आ रहा है? ये बेस क्या है, 2 है, और ये 2 है यहाँ पे भी, तो वैल्यू x हो जाएगा। ये बताए थे ना? नहीं? और बोलो यार। यस सर। ओके, यहाँ पे सॉरी, अब समझ में आया? तो देखो क्या होगा कि अगर सपोज x साइन x दिया हुआ है, राइट, इसको लिख सकते हैं e टू द पावर ln x साइन x। देखो x यहाँ पे आ जाता है, तो ये कंप्लीट यहाँ पे चला जाएगा। नहीं लिख सकते हैं? बोलो, यस सर। लिख सकते हैं या नहीं? यस और नो? क्योंकि बेस यहाँ पे क्या है, ई है ना। आई बात समझ में? पिछले मेथड में भी तो स्टार्टिंग सर इनडायरेक्टली इसी चीज से किए थे। हाँ, वो लॉग ले लिए थे दोनों तरफ। अब देखो सर क्या ये करना उधर है। जाएगा तो वो भी लॉग लॉग बदल जाएगा ना। हाँ हाँ, अब देखो ये होगा कि नहीं, यस और नो? ओके, देन अब देखो क्या करोगे, ये वाला इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, e टू द पावर साइन नेक्स्ट ln x इंटू ln x। अब क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दो। ये हो गया y इज इक्वल टू, सपोज इसको मान लो, तो y इज इक्वल टू dy बाई dx, dy बाई dx, देन d e टू द पावर क्या है, साइन x इंटू ln x। ठीक है, d, अब क्या, यहाँ पे ये टोटल इंडेक्स है, उसी के टर्म्स में डिफरेंशिएट किया जाता है, तो साइन x इंटू ln x, देन d क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन x इंटू ln x डिवाइडेड बाई dx। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल यूज हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल। ओके, तो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, dy बाई dx, दिस इज इक्वल टू एज इट इज यही रह जाएगा, साइन x इंटू ln x, और यहाँ पे ये इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो फर्स्ट वाले ln x बाहर आ जाएगा, देन sin x को करोगे तो cos x आएगा, प्लस sin x को रहने दो, log x को करो तो sin x बाई क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। देखो कितना सिंपल है, जो हम बताते हैं बाद में समझ में आ जाएगा, उतना करना नहीं होगा। देखो अब इसका एज इट इज फिर से वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, इसको क्या लिख सकते हो, x टू द पावर साइन x ही रह जाएगा, फिर से उसी फॉर्म में लिखो। देखो कितना सिंपल है वो बताऊंगा, cos x प्लस
साइन एक्स बाई एक्स, इतना सोचना नहीं पड़ेगा, इस तरह से रहेगा। तो ये समझ में आया? इसको फिर से इसी फॉर्म में देखो ना, इसको फिर से क्या लिख सकते हो, इसी वाले पार्ट को फिर से यही लिख दिए हैं, वही तो किए हैं काम यहाँ पे भाई। अब देखो क्या करना है, y इज इक्वल टू, कितना सिंपल है, जो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स अगर रहेगा, करना तुमको क्या है, करना क्या है कि x टू द पावर साइन एक्स लिखना है, और इसको इस तरह से समझना है कि x, सॉरी, जो बेस है, ये क्या है, बेस है, और ये इंडेक्स है इसका, तो इंडेक्स वाले को साइन एक्स रखना है, इंडेक्स आई इंटू एल एन एक्स कर देना है, यहाँ लॉग के साथ, इसको लॉग के साथ बेस, यहाँ पे बेस आ जाएगा, बेस किस में चल जाएगा, लॉग के साथ, देन इसको डिफरेंशिएट कर देना है, तो डायरेक्टली ये हो जाएगा, ये हो गया, अगर डायरेक्टली अगर याद रहता है तो ठीक है, क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इंटू एल एन एक्स डी एक्स के टर्म्स में, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, कोई किसी भी तरह से रहे, जैसे एग्जांपल में y इज इक्वल ये टू, शॉर्टकट है क्या सर? हाँ, y इज इक्वल टू, अगर x cot x है, तो देखो ये बेस है और ये क्या है, इंडेक्स है, तो क्या लिखना है, x cot x लिख देना, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, cot x इंडेक्स वाला यहाँ आ जाता है, इनटू बेस में जो रहेगा वो लॉग के साथ चला जाएगा, x बाई dx। समझ में आया? कितना सिंपल है ना इससे? यस सर। ओके, अब इतना ही रहने देते हैं, ट्राई कर लेना, इतना सर पढ़ एक करके ना, डाउट था सर। हाँ बोलो। सर ये ऊपर वाले एक जो अभी आप नोट दिए थे, हाँ सर ये यही वाला हमको पॉइंट नहीं समझ में आया था। ओके, ये वाला पार्ट, सर ये नोट x इक्वल्स टू, अच्छा, तो ये बहुत मार खाएगी, जैसे देखो x इज इक्वल टू, चलो सिंपल तरीके से, जैसे 2 को लिखना है तो लिख सकते हैं 2 log 2, और यहाँ पे 2, ये यहाँ इसको 3 कर लो, ये 3 कर लो, ये दोनों क्या है, सेम नंबर है, लॉग का प्रॉपर्टीज होता है, हाँ ये तो जानते हैं। हाँ, तो x लिखना रहेगा तो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, e लिख दिए, log e लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, यस सर, हाँ यही तो यूज किया है ना। भूल गए थे। ओके, हो गया? किसी को कुछ पूछना है, बोलो, बताओ, बोलो जी। सर वर्कशीट नहीं मिला है बस। ओके, वर्कशीट, अब डिफरेंशिएशन खत्म हो गया तुम्हारा, नेक्स्ट क्लास में आप बोले थे कि इंटीग्रेशन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का भी बताइएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में उसी का बताऊंगा, वो भी पढ़ना है, डिफरेंशिएशन सर ऑफ, उसका वो तो बता देते कि dy बाई dx क्या होगा। हाँ तो बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। सिंपल है, फॉर्मूला बताना है, बट इंटीग्रेशन नेक्स्ट क्लास में भी स्टार्ट कर देंगे, ये तो 10 मिनट का काम है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दूंगा जब भी होगा। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? एकदम 11th 12th लेवल तक के डिफरेंशिएशन पढ़ा दिए हैं, जरूरत ही नहीं पड़ेगा वहां पे पढ़ने का, कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे वहां पे प्रूविंग वगैरह के लिए, बट लिमिट को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, लिमिट? वो ठीक है, इंटीग्रेशन के बाद थोड़ा लिमिट भी बता दूंगा, अभी रहने दो। सर हाँ सर ये जो भी सर आप डिफरेंशिएशन पढ़ा और अभी इंटीग्रेशन पढ़ा लेंगे सर, ये कैलकुलस का कितना परसेंट मतलब ये करता है इसको? डिफरेंशिएशन तो जस्ट बेसिक हो जाता है, इसका यूज किया जाता है, डिफरेंशिएशन से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा नहीं जाता है, इसके कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है, इसका कॉन्सेप्ट सर तो पूछा जाता है सर। बहुत कम, बहुत कम।
सर 11th का तो आई थिंक वो जो ना पहला जो चैप्टर रहता है। मैं कंपटीशन का बात बोल रहा हूँ, 11th 12th का बात नहीं बोल रहा है। 12th में तो पूछा ही जाता है, ऑब्वियसली 4 मार्क्स का दिया जाता है। ठीक है, लिमिट पढ़ाऊंगा तो उसके बाद बता दूंगा कि फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है। जो लिमिट में लिमिटिंग वैल्यू फाइंड किया जाता है। लिमिटिंग वैल्यू अभी क्या बताऊं, देखो सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। अब यहाँ बोलेगा कि फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू एक एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म से डिटरमिनेट फॉर्म में क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। तो लिमिटिंग वैल्यू जैसे ही आएगा तो एग्जैक्टली x पे x इज इक्वल टू 2 पे नहीं फाइंड किया जाता है, x इज इक्वल टू 2 प्लस h और 2 माइनस एच पे फाइंड किया जाता है। ठीक है, दोनों पे सेम आएगा। वहाँ पे समटाइम्स सेम नहीं आएगा तो बोलेगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर लिमिट वहाँ पे। लेकिन लिमिटिंग वैल्यू 2 प्लस एच के लिए फाइंड करेंगे, 2 माइनस एच के लिए फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 2 प्लस एच पे कुछ आउटपुट देगा, 2 माइनस एच पे आउटपुट देगा। ऐसा नहीं कि हमेशा सेम ही देगा, अलग अलग भी होता है। ठीक है, 2 प्लस एच, एच का वैल्यू पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव में 0.000 जितना स्मॉल वैल्यू रख सकते हो, लास्ट में 1 रख दो। वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, सर हम लिमिट का यूज क्यों करते हैं? वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। अब नहीं समझाएंगे, इसमें बताएंगे। लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ दिख पता सर चल हम रहा है कि बनाए x हैं ऐसा सर ओके क्वेश्चन। सर देखो लिमिट एग्जैक्ट एक सर x इज इक्वल टू 2 पे एग्जैक्टली आउटपुट नहीं पता चल रहा है, तो लिमिटिंग इसलिए यूज किया जाता है उसके आसपास क्या होगा और उसके जस्ट नियरेस्ट वैल्यू क्या दे रहा है आउटपुट, ये फाइंड करने के लिए। इसका एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड किया जाता है। लिमिटिंग एग्जैक्ट वैल्यू जहाँ पे फाइंड आउट नहीं किया जा रहा है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर के चला जाता है वहाँ पे। सर और उसके लिमिट्स नियरिंग के हेल्प से ही डिफरेंशिएशन का रूल आया है। ओके, कहाँ तक पढ़ चुकी हो, सर लिमिट्स हम कंप्लीट कर लिए थे। कहाँ से पढ़ी हो? सर यूट्यूब पे है बहुत सारा जगह सोर्स जिसे हम पढ़े थे। अच्छा, बैठ करके पढ़ती ही रहती है।